आज के वक्त में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने आप को देखकर पूरा लगता है, जो हमेशा दूसरों को देखकर हमेशा सोचता रहता है कि काश मेरा ज़िंदगी वैसा हो जाता, उसके जैसा हो जाता, इसके जैसा हो जाता, कितना अच्छा होता। दिन रात इसी तरह से सोच सोच के पूरा परेशान रहता है। देखो यार, अगर आप भी परेशान रहते हो तो आज आपको एक कौवा का कहानी सुनाने वाले हैं, कौवा और संत का कहानी। ये कहानी सुनने के बाद भाई साहब आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा और आपको खुश रहना आसान हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव के छोटे से जंगल में एक कौवा रहता था जो कि हमेशा उदास रहता था। उसी जंगल में एक संत हमेशा आया करते थे। वे सारे पक्षियों को देखते थे जो हमेशा खुश रहते थे, और उस कौवा को जब देखता था कौवा हमेशा उदास रहता था, हताश रहता था, परेशान रहता था। उसका मुंह जो है फुला फुला रहता था। एक दिन संत जंगल से गुजर रहा था। वह अचानक उन्होंने किसी को रोने का आवाज़ सुनी। संत कुछ वक्त के लिए वहाँ रुक गया। संत ने देखा पेड़ की डाली पर एक कौवा बैठा था और कौवा पूरा रो रहा था। संत ने कौवे को अपने पास बुलाया और कौवे से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और देखता हूँ कि तुम हमेशा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, रोते रहते हो, आखिर बात क्या है? कौवे ने जवाब दिया, मैं अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। कैसी ज़िंदगी है ये? जब अपने आप को मैं देखता हूँ तो रंग मेरा काला है, मेरा आवाज़ किसी को पसंद नहीं है, जहाँ भी जाता हूँ सभी लोग हमको जो ढेला से मार मार के भगा देता है। मुझे मेरी ज़िंदगी और मेरा रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संत ने पूछा, अगर मैं तुम्हें मौका दूँ तो तुम किसके जैसा बनना चाहोगे? मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, मैं तुम्हारा रूप और ज़िंदगी दोनों बदल सकता हूँ। कौवे ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहता हूँ। क्या रूप है उसका, रंग पूरा सफ़ेद है, सुंदर दिखता है, लोग उसको देखने के लिए घंटों तक खड़े रहते हैं। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। तुम पहले हंस से जाकर मिल के आओ और उसको पूछना क्या वो अपने ज़िंदगी से खुश है। कौवा जो है तुरंत भागे दौड़े हंस के पास गया, जहाँ लोग पूरा मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और हंस को देख रहे थे। कौवे ने हंस से सवाल पूछा तो हंस ने कहा, मुझे लोग देखते हैं क्योंकि मेरा रंग सफ़ेद है, और सफ़ेद रंग जो है शांति का प्रतीक है। अपने आसपास देखो, हर चीज़ का कोई ना कोई रंग है, लेकिन मेरा कोई रंग ही नहीं है। मैं पूरा बेरंग हूँ। मैं पानी में रहता हूँ तो पानी के साथ मिल जाता हूँ। क्या मेरा ज़िंदगी है यार? पूरी तरह से बेरंग है। हंस की ये बात सुनकर कौवा हंस दोनों संत के पास लेकर गया। कौवे ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने फिर हंस से पूछा कि हंस, अगर तुमको कुछ बनने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? तो हंस ने कहा कि मैं तोता बनना चाहूँगा। तो साधु ने बोला कि भाई साहब दोनों जाओ और पहले तोता से मिल के आओ। क्या तोता का ज़िंदगी मस्त है? उसके बाद अगर आपको लगेगा कि मस्त है तो मैं दोनों को तोता बना दूंगा। तोता के पास गया। तोता को पूछा कि मिट्ठू भाई कितना ज़िंदगी आपका मस्त है यार, आराम से पिंजरे में रहते हो, क्या हरा भरा आपका रंग है, आपका ओठ कितना सुंदर लाल है, सबको आपको मिट्ठू मिट्ठू कहता है। जो भी आदमी आपके साथ आता है, कोई अमरूद ला देता है, कोई सेव ला देता है, कोई क्या क्या नहीं फल ला देता है, आराम से खाते हो और आराम से रहते हो। तोता ने ये सुनकर कहा कि भाई मैं आसमान में उड़ने के लिए बना था, सब जो है हमको पकड़ के एक पिंजरा में कैद कर दिया। मेरा मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मेरा बहन कहाँ है, और मैं अकेले एक ये जो पिंजरा में कैद हूँ। कब हमको भूख लगता है, कब हमको प्यास लगता है, कब हमको खाना लगता है, ये कोई नहीं जानता है। अपने मन से कोई आदमी 2-4 रोटी दे दिया और वही खा के मैं रहता हूँ। मेरा ज़िंदगी है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात जब सुना हंस और कौवा ने तो ये तीनों मिल के फिर आया साधु के पास। साधु से सारा बात सुनाया। साधु ने तोता से बोला कि तोता भाई, तुम भी अपने जीवन से परेशान हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? तोता ने कहा, अगर मुझे कुछ बनने का मौका मिले तो मैं मोर बनना चाहता हूँ। क्या मस्त है जीवन, उसका पंख पूरा एकदम रंग बिरंगा है, सभी लोग उससे प्यार करते हैं, उसको देखने के लिए कितना दूर दूर से लोग आते हैं। तो कौवा, हंस और तोता तीनों गया मोर से मिलने के लिए। जब मोर से मिला तो बोला, मोर भाई क्या जीवन है यार,
जब तुम बरसात का मौसम है, जब आप पंख फैला के नाचते हो, पूरा हरा भरा सुहावन दिखता है, सभी लोग आपको देखने के लिए कितना दूर दूर से आते हैं। क्या ज़िंदगी है यार। मोर ने कहा, 1 मिनट शांत रहो, आवाज़ सुनना। तो इसे आवाज़ आया, कट कट कट। उसने बोला कि यह मेरा ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, शिकारी आ रहा है, कब वो हमको गोली मार दे और मेरा शरीर से पंख जो है कबाड़ कबाड़ के मार्केट में सेल कर दे, ये हमको पता भी नहीं है। 2 दिन पहले मेरे माँ को गोली से मारा गया और उसका शरीर से सारे पंख को नोचा गया और नोच के उसको मार्केट में सेल किया गया। मेरा भी ज़िंदगी का कोई भी पता नहीं है भाई। तो जब इस तरह से मोर ने कहा तो कौवा जोर से चचाया और बोला, तो इसमें किसका जीवन सबसे बढ़िया है। तो मोर ने कहा कि कौवा भाई, सबसे बढ़िया जीवन तेरा है, सबसे बढ़िया जीवन तेरा है दोस्त। तेरा जीवन पूरा मस्त है, तुझे ना कोई मारता है, ना कोई पिंजरा में कैद करता है, आराम से आसमान का चक्कर लगाते हो, तेरा मस्त है। तू कभी जो खाने का मन करता है वो खाते हो, जहाँ जाने का मन करता है वहाँ जाते हो, तुमको कोई घंटों तक कोई परेशान नहीं करता है, सबसे मस्त जीवन तेरा है। कौवे ने जब ऐसा बात को सुना तो कौवा को अपनी ज़िंदगी और अपनी जो वो अहमियत समझ में आई। जो कौवा को लग रहा था कि मेरा जीवन खराब है, कौवा को लगा कि यार हम ही तो ठीक है भाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपना तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। हर किसी के पास यहाँ किसी ना किसी तरह का समस्या है, बस समस्या का सामना करो और मस्त रहो। किसी को लगता है कि मैं सुंदर लड़की क्यों नहीं बन गया, सुंदर लड़की से पूछना। कई सारे सुंदर लड़की को हमने देखा है, उसको मिर्गी का बीमारी है, वो कहीं कहीं बेहोश हो जाती है गिर के। कभी कभी इतना सारा लड़का उसको परेशान करता है कि रूम में आके रूम लॉक करके रोती है, कहती कि काश हमको भगवान इतना सुंदर ना बनाया होता। जहाँ भी रोड में जाते हैं 10 लड़का छेड़ता है, फ़ोटो खींचता है, कोई फ़ोटो वायरल कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि जो सुंदर लड़कियाँ होती है उसको एसिड उस पर छींट दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। आपको लगता होगा कि यार उसके पास कितना पैसा है, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उससे जाके मिलो। वो रात में 2 बजे 3 बजे सोता है, सारे हिसाब का कैलकुलेशन करता है, अपना बीवी बच्चे के पास भी अपना ठीक से समय नहीं दे पाता है। वो दिन रात भाई साहब परेशान रहता है, हिसाब करता है कहाँ लोन है, कहाँ बकाया है, कहाँ ईएमआई बाकी है, कौन स्टाफ का पैसा नहीं दिए, कौन स्टाफ बिजनेस छोड़ के भाग गया, पर दिन भर परेशान रहता है। कोई बहुत पैसे वाला आदमी है और उसके पास ब्लैक मनी है तो रात में सो नहीं पाता है, उसको लगता है कब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा हमको उठा के ले जाएगा, कब मेरे घर में चोर घुस जाएगा, मेरा पैसा बकाया है, कल रूम से बाहर निकलेंगे 10 आदमी उनको घेर लेगा। तो जीवन में हर किसी के पास भाई अपना समस्या है। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों से अपना तुलना करना बंद कर दो, आपको खुश रहना आसान हो जाएगा। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, यू आर यूनिक। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है।